भगवान जी, लेकिन अब बात इतनी व्यंग की छिड़ी है, तो एक व्यंगकार की भी बात हो जाए, जिनका केस इस वक्त बड़ी सुर्खियों में है। मुंबई में कुणाल कामरा, उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन हैं वो, और स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि शिव सैनिकों को नाराज कर गया। और उसके बाद शिव सैनिक उस थिएटर में पहुंच गए, उस हैबिटेट में पहुंच गए, उसमें तोड़फोड़ कर दी। एक चर्चा छिड़ गई कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उस पर हमला किया जा रहा है, उनके खिलाफ तमाम तरह के केसेस दर्ज हो गए। क्या आप इसे ठीक मानते हैं? देखो, व्यंग जो है ना, वो ऐसा होना चाहिए जो जिस पर किया है वो भी उसको एंजॉय करे, पर्सनल नहीं होना चाहिए। मतलब गाली और व्यंग में खास फर्क नहीं होता। गाली सीधी हो जाती है, व्यंग थोड़ा एंगल से आता है, लेकिन कम से कम चोट तो है ना। मैंने पुलिस वालों की बात बताई कि कुत्ते जो हैं वो अफसरों के घरों की तरफ जाते हैं। इसका मतलब मैंने क्या कहा इसमें कि चोरी का माल तो सारा पुलिस वालों के पास ही होता है। फिर अब सीधा कहूँगा तो गुस्सा करेंगे, है ना। तो मैं बताता हूँ, तो लेकिन थोड़ा ना देश में पेशेंस की कमी हो गई है। कोई भी चीज़ को हम ऐसे ही ले लेते हैं, भावनाएं भड़क गई, पता नहीं तो 20 भावनाएं होती नहीं थी, अब छोटी सी बात पे भावनाएं भड़क गई। जो करो इस पे PIL कर दो, FIR करवा दो। तो जो जैसे लालू जी का बहुत मिमिक्री करते रहे हैं राजू श्रीवास्तव, अभी हमारी दुनिया में नहीं है, हमने इकट्ठे लफ्टर शो में काम किया था। लालू जी की मिमिक्री करते हैं, अमिताभ बच्चन जी की मिमिक्री, बहुत सारे आर्टिस्ट उनकी मिमिक्री करके उनकी आवाज़ निकाल के खाना खाते हैं। तो ये नहीं है कि वो गुस्सा करे कि मेरी आवाज़। अब यहाँ क्या हो गया है, छोटी सी बात पर मतलब झगड़ा। एक वो लड़का है राजस्थान का, वो मोदी जी की आवाज़ निकालता था, वो उसने बेचारे ने कोई बना दी वीडियो, उस पर पर्चा कर दिया जी। मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि आप कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लो। आपने अमेरिका के शो, जे लेनो वगैरह के शो देखे होंगे, गुड मॉर्निंग अमेरिका वगैरह, वहाँ वो करंट प्रेसिडेंट को बिठा लेते हैं। ओबामा को बिठाया था, है ना, करंट बिल क्लिंटन को बिठाया, करंट प्रेसिडेंट को बिठा के उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। हंसना, हाँ, कोई पर्सनल व्यंग ना हो, कोई पर्सनल कोई ऐसी बात ना हो कि जो हर्ट करे, लेकिन ये जा तो दीवाना हंसे, जा जिसे तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता है कौन। क्या बात है। लेकिन आपको क्या लगा, कुणाल कामरा ने जो कहा वो व्यक्तिगत हो गए या व्यक्तिगत तो नहीं था? नहीं भाई, नेम उन्होंने कहा है कि ये होता है, देश में ये होता है। अब वो पेशेंस ही नहीं रहा, हर बात पे तो पर्चा हो जाता है, हर बात पे पर्चा हो जाता है। मतलब देखो, ये मुझे नहीं पता आप ये टेलीकास्ट कर पाएंगे या काट देंगे इसको। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी देश नहीं है। ये गलतफहमी ना पाल लें, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है वो। मोदी जी पर व्यंग करना देश पर व्यंग करना नहीं है, प्रधानमंत्री है भाई, हमने बनाया है, हमारा सबका प्रधानमंत्री है। तो ये नहीं होना चाहिए कि मोदी जी के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो पर्चा, पुलिस आएगी, फिर ये तुमने ये बोल दिया। मतलब थोड़ा पेशेंस ये भी रखना चाहिए कि आप पर भी कार्टून बनेंगे, आप पर भी। RK लक्ष्मण जी क्या करते थे, वो करंट टॉपिक पे कार्टून बनाते थे, तो गुस्सा करोगे उनके कार्टून। लेकिन आपने भी तो कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक की सीमा है, मतलब उसकी भी एक सीमा जरूर। जैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत एक शब्द की वजह से हुई, और वो शब्द था गद्दार, जिसका इस्तेमाल किया कुणाल कामरा ने अपनी कॉमेडी में। उसी को लेकर सारा ऑब्जेक्शन, उसी को लेकर सारा फसाद, उसी को लेकर सारी तोड़फोड़। वो शब्द आपके हिसाब से ठीक था? आपको पता है, मुझे रिसेंटली मैं मिला, मेरे जो लफ्टर चैलेंज के डायरेक्टर थे जी, 2002-03 में शुरू किया था हमने, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही मतलब ऐसी बात बताई कि मुझे बहुत हैरानी हुई कि हमें लिख के आ गया है
कि ये लफ्ज आप बोल नहीं सकते, मतलब स्टेज पर जुमला नहीं बोल सकते आप, 15 लाख की रकम नहीं बोल सकते आप, काला धन नहीं बोल सकते आप। जो जो इन पर चिपकता है ना, कहते जी बोलो ना, वरना ये उधर जाता है, ये इधर 7RCR की तरफ जाता है, ठीक है ना। क्या बात है, कैसी बात। जुमला किसी ने कहा था, फिर हमने कहा था। 15 लाख का वादा हमने करा था। भाई वो तो कॉमेडियन तो करेंगे, व्यंगकार तो फिर करेंगे, है ना। हाँ, कोई ऐसी सीमा ना कोई क्रॉस की जाए, वरना कॉमेडी जो है, स्टैंड अप कॉमेडी खासतौर पे, और आजकल तो वो जो OTS OTT OTP OTT OTT हम OTS ही देते रहते ना, हम तो वन टाइम सेटलमेंट। तो जो वो आ गया ना, उसमें तो गालियां, सीधी गाली, और सीधा लिखा होता है टबैको, गालियां, और उसमें पता नहीं कहाँ ऊपर क्या क्या लिखा होता है कि ये है इसमें। तो कैसे देखेंगे परिवार के साथ? तो टीवी एक है, जा तो वो पहले देखेंगे बच्चे, जा हम पहले देखेंगे फिर। तो मतलब भारत की सभ्यता जो है ना, वो पारिवारिक है। भारत की सभ्यता जो है वो पारिवारिक है। परिवार पूरा बैठ के टीवी देखता था, लेकिन आज टीवी ने परिवार ही मतलब तोड़ दिए। बेटा अलग देखता है, बाप अलग देखता है। तो इसका मतलब कुछ कहीं ना कहीं हमने उसको TRP को लेने के लिए कुछ ऐसे ये डाल दो यार, जो 2 गालियां डाल दो, लोग पसंद करते लोग। तो फिर तो आपको लगता है सेंसरशिप होनी चाहिए OTT पर? सेंसरशिप की बजाय मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स को एंड राइटर्स को ही पहले ये लिखने ही नहीं चाहिए ये बात, कि यार ये बात अगर मेरे घर पे सुनेगी, मेरी बेटी सुनेगी या मेरी बहन सुनेगी, तो फिर क्या फील करेगी। तो ये हमारा कल्चर नहीं है।